हमारे देश की जो आज़ादी है वो कांग्रेस की मेहरबानी नहीं है, बल्कि हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानी का सिला और नतीजा है। खौफनाक माहौल था, प्रेस की तो कोई आज़ादी थी ही नहीं। मैं तो 16-17 साल का था, उस वक्त मुझे जेल में रहना पड़ा। आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 की आधी रात को देश में इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी देश के लोकतंत्र में काला अध्याय के तौर पर जानी जाती है। इस दौरान न सिर्फ प्रेस की सेंसरशिप पर खतरा रहा, बल्कि सरकार का मुखर विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर भी चल पड़ा। इमरजेंसी के दौरान क्या कुछ रहा, ये शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना देखा हो, जो नौजवान पीढ़ी उसको ना पता हो कि उस दौरान क्या कुछ हुआ। सरकार ने किस तरह से उस दौर में जो विपक्ष की आवाज़ थी उसको दबाने की कोशिश की, और अब 50 सालों बाद आप मान सकते हैं कि देश बदल चुका है और इमरजेंसी जैसी चीज़ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि उस दौरान क्या कुछ घटित हुआ, इसी मुद्दे पर आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका उनसे परिचय कराते हैं। आप हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जब इमरजेंसी के दौरान अंधेरा था तो उस दौरान एक सूरज की किरण भी दिखी। विपक्षी जितने नेता थे वो तमाम एक प्लेटफॉर्म पर आए, जनता पार्टी का गठन हुआ और एक पौधा वहाँ से निकला जिसे भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया, और आज एक वो बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। क्योंकि आपने बेहद करीब से देखी है इमरजेंसी, और आज 50 साल बाद पूरे देश में इमरजेंसी को फिर से याद किया जा रहा है। जब 1975 में आपातकाल लगा तो मुझे लगता है जो जुल्म और जुर्म का एक इतिहास है वो बहुत ही कांग्रेस पार्टी का दागदार इतिहास है। और एक चीज़ हम सबको समझना चाहिए कि हमारे देश की जो आज़ादी है वो कांग्रेस की मेहरबानी नहीं है, बल्कि हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानी का सिला और नतीजा है। और हमारे जो देश की आज़ादी के 2-3 दशक भी पूरे नहीं हो पाए थे कि उस आज़ादी का और उस लोकतंत्र का गला घोटने का जो पाप और अपराध उस समय हुआ है वो अक्षम्य है, और इस पाप और अपराध को किसी भी डायनेस्टी के डिटर्जेंट से धोया नहीं जा सकता। और एक बहुत ही खौफनाक माहौल था। प्रेस की तो बात भूल ही जाइए, प्रेस की तो कोई आज़ादी थी ही नहीं, लोगों की आज़ादी नहीं, वाणी की स्वतंत्रता नहीं, पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को बंधक बना लिया गया था। एक बहुत बड़ा, और लाखों लोग जेल के शिक्षों में थे। मैं तो 16-17 साल का था, उस वक्त मुझे जेल में रहना पड़ा। आपातकाल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम सब ने हिस्सेदारी भागीदारी की थी। तो एक बहुत ही खौफनाक था। लेकिन एक आपातकाल के आज 50 साल हो गए, ये एक बहुत बड़ा सबक और संदेश हमारी पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को दे के गया है कि किसी को भी ये हिमाकत या किसी को भी ये अहंकार या किसी को भी ये अराजकता के बारे में या तानाशाही के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश के लोगों के रगों में लोकतंत्र का डीएनए बह रहा है। इसलिए बह रहा है कि सैकड़ों साल तक कुर्बानियां दे करके इस देश ने आज़ादी हासिल की है। सैकड़ों साल ये देश जो है वो गुलाम रहा है, कभी मुगलों का गुलाम रहा है तो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। कितनी गुलामी सही है, उसके बाद ही आज़ादी मिली है। और अगर कोई भी हमारी इस आज़ादी को जो है हाईजैक करने की कोशिश करेगा, उसका अपहरण करने की कोशिश करेगा, तो देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। ये हर व्यवस्था के लिए बहुत ही कड़ा सबक और संदेश देश की जनता का है। ये भी कहा जाता है कि सरकार को जिस पर शक होता था उसको गिरफ्तार कर लेते थे। आपने भी कहा कि 17 साल की करीब आपकी उस दौरान उम्र रही थी। जब आपको गिरफ्तार करने गए तो आपने पूछा कि भी मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो, क्या मेरा कसूर है? नहीं, मैंने तो कसूर किया था जी। मैंने जो है उस वक्त जब प्रेस सेंसरशिप लगी तो मैंने उसका विरोध किया, और विरोध ही नहीं किया बल्कि मुकदमे भी बाद में चले। मैंने एक पूरे के पूरे प्रेस एजेंसी के जो पूरा सिस्टम था उसमें हम लोगों ने 4-5 लोग थे, हम लोगों ने तोड़फोड़ की जस्ट टू सिंबॉलिक तरीके से कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। और बाद में गिरफ्तारी हुई, प्रताड़ित किया गया, काफ़ी जो है वो यातना दी गई। उसके बाद जो है वो जेल के शिक्षे में, नैनी जेल में मैं रहा।
तो ये एक हमारी एक घटना, उस अदरवाइज तो इतनी थी कि बस वो कहानियाँ हैं, लोगों के नाखून खींच लिए जाते थे, लोगों को जो है वो हाथ पैर बर्बाद बेकार कर दिए जाते थे, वो तमाम था। और उसके बाद 2-2 साल जेल में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा था। और वो तमाम लोग, हम मान लीजिए हम लोग तो जो है वो 16 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 17 साल में क्या, ना हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी थी ना कोई जिम्मेदारी थी, लेकिन उसमें 90% लोग ऐसे थे जिनके परिवार थे, जिनके बच्चे बच्चियाँ थे, जो खुद ही अकेले जो है वो कमाने वाले और खिलाने वाले थे अपने परिवार के। उनके यहाँ तो भुखमरी मच गई थी। वो तो आरएसएस के लोगों ने, और उसमें जमाती इस्लामी के लोग भी शामिल थे जो बाहर थे, और उसमें और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने कि इवन कम्युनिस्टों ने भी, जो बाहर रह गए थे, उन्होंने, जो लोग मीसा और डीआईआर में बंद थे, उनको जो है वो उनके घरों में राशन पहुंचवाना, उनके यहाँ जो है वो दवा वगैरह का करना, हेल्प करना, कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना, ये काम बहुत बड़े स्तर पर जो है मतलब गुप्त रह करके ये पूरा का पूरा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग और इंडिविजुअल्स भी कर रहे थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया।